Good evening everybody and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. Holly Education Point के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अमृता की कहानी। ये अमृता की कहानी जो है वो सीटेड 1 to 5 जो ईवीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस कहानी में दो चीज हम लोगों को इम्पोर्टेंट बात पढ़नी है जो मोस्टली सीटेड के एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला अमृता के बारे में, अमृता का इंट्रोडक्शन, और दूसरा जो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ खेजड़ी वृक्ष के बारे में। ये खेजड़ी वृक्ष क्या होता है और खेजड़ी के बारे में और जो कुछ भी जानकारी है वो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। होप ये वीडियो आपको ईवीएस 1 to 5 सीटेट में या जिस भी टेट में एनसीईआरटी पैटर्न पे पूछे जाते हैं वहां पे ये काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि खेजड़ी के पौधे के बारे में। तो ये जो खेजड़ी का वृक्ष होता है इसको मोस्टली हम लोग अपने यहाँ समी के वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये जो खेजड़ी का वृक्ष होता है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं खेजड़ी वृक्ष के वो लगभग सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी के सभी यूज होते हैं। सबसे पहला जो इसका छाल है, खेजड़ी वृक्ष का जो छाल होता है उसका छाल दवा बनाने का काम आता है। और इसकी जो लकड़ी होती है, लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता। तो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर किया। सबसे पहला बात ये कि छाल दवा बनाने का काम आता है और लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। तीसरा, इसकी जो कलियां हैं वहां के लोग, मतलब मोस्टली इस चैप्टर जो अमृता की कहानी है इस चैप्टर में राजस्थान के जोधपुर जगह में एक खेजड़ी गांव है, वहीं पे ये खेजड़ी का वृक्ष अधिक है और वहां के लोग खेजड़ी के जो कलियां हैं, कलियां को सब्जी बनाने की यूज में लाते हैं। जहां तक पत्तियों का सवाल है तो पत्तियां वहां के जानवर खाते हैं। तो ये कुछ जानकारी था खेजड़ी वृक्ष के बारे में। और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि खेजड़ी वृक्ष का पौधा राजस्थान में पाया जाता है। कारण यह है कि इसको पानी की आवश्यकता कम होती है। पानी की आवश्यकता कम होने के कारण यह राजस्थान में अधिक मिलता है या अधिक पाया जाता है। और ये कहानी भी राजस्थान के जोधपुर का खेजड़ी गांव का है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अमृता की कहानी। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अमृता की कहानी। अमृता जो थी वो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में एक रहने वाली महिला थी। वो बचपन से उसी गांव में, खेजड़ी गांव में ही रहती थी। और वहां के लोगों को जो बिश्नोई समाज का लोग कहलाते हैं उसमें अमृता भी थी। और वहां के लोगों के साथ में अमृता को, खास करके स्पेशली अमृता को पेड़ों से बहुत लगाव था। बहुत प्रेम करती थी पेड़ों से। इतना प्रेम करती थी कि वो पेड़ों से बात किया करती थी। प्रतिदिन सुबह उठ करके जैसे तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत अच्छे हो, लाइक दिस, वो पेड़ों से बात किया करती थी। मुझे भी थोड़ा सा अपनी मजबूती दे दो, लाइक दिस। एक दिन जब अमृता सुबह सुबह उठी तो क्या देखती है कि कुछ लोग जो हैं अनजान, अमृता के लिए अनजान लोग थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो राजा के सैनिक थे जो पेड़ काटने के लिए आए थे। तो अमृता जाकर के बोलती है, उसको पेड़ काटने से मना करती है। तब वो लोग नहीं मानते हैं। फिर अमृता क्या करती है, पेड़ से चिपक जाती है। चिपकने के बाद चूंकि वो लोग राजा के सैनिक थे और उनको राजा का आदेश था, तो आदेश होने के कारण वो लोग भी नहीं माने। इट मीन्स नहीं रुके और वो लोग अपना जो कुल्हाड़ी लिए हुए थे वो चला दिए। इससे अमृता का एक पांव कट गया। तब भी वो डेडिकेशन यहाँ पे देखना है, क्या डेडिकेशन था कि फिर भी वो क्या की पेड़ से चिपके ही रही, पेड़ को नहीं छोड़ी। और इस तरीका से जब ऐसा देख के अमृता की बेटी और फिर जितने भी गांव वाले थे लगभग सभी लोग एक एक पेड़ से चिपक गए। और चिपकने के बाद अब वो जो राजा के सैनिक थे ऐसे करते हुए कई लोगों को क्या किया, मार दिया। मतलब 100 लोग, एक्यूरेट 100 लोग उसमें मर गए। तब जब ये बात राजा को पता चला तो राजा वहां पर आए
और आकर के देखा कि ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ के लिए अपना जान दे सकते हैं। तब राजा ने क्या किया, ये आदेश दिया कि आज के बाद ना तो यहाँ कोई पेड़ काटेगा और ना ही कोई यहाँ पे शिकार के लिए आएगा। और तब से वह गांव, चूंकि उस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत अधिक थे, बहुत अधिक पेड़ होने के कारण वो गांव क्या कहलाया, खेजड़ी गांव कहलाता है। तो चलिए, ये था खेजड़ी अमृता की कहानी और खेजड़ी गांव के बारे में। चलिए अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अमृता कहाँ रहती थी। तो अमृता खेजड़ी गांव में रहती थी। ये खेजड़ी गांव कहाँ है, तो खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर में है। नेक्स्ट है कि खेजड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे। तो खेजड़ी में 300 साल पहले घर लकड़ी से बनाए जाते थे। खेजड़ी में कौन से समाज के लोग रहते हैं या कौन लोग रहते हैं, तो खेजड़ी में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन है, तो कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ खेजड़ी का पेड़ है। ये जो खेजड़ी का पेड़ है उसके छाल से क्या बनता है, तो उसके छाल से दवा बनता है। उसके छाल में या तना में कीड़ा नहीं लगता है और इसके जो फली है वो फली के सब्जी बनाए जाते हैं और इसके पत्तियां वहां के जानवर खाते हैं। तो ये जानकारी था आपको पार्ट 4 अमृता की कहानी के बारे में। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।